मौजूद हैं रीवा जिले के रायपुर करचुलियान के पहाड़िया गांव में, और यह तस्वीर देखिए कि पोषण आहार संयंत्र बना हुआ है, यानी कि दलिया प्लांट है। लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में प्लांट बना हुआ है तो रोजगार हमें मिलना चाहिए। हालांकि सरकार योजनाएं निकालती है, स्वयं सहायता समूह की बात करती है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार इन लोगों को नहीं मिलता है। हमारे साथ प्लांट के जो सह प्रबंधक है वो भी मौजूद है, तहसीलदार साहब आए हुए हैं, लोग भी हैं। पहले हम लोग से जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है और इसके बाद क्या आश्वासन इनको मिला है, बताइए। हमको परेशानी ये है सर कि जो यहाँ देश विदेश के लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं रीवा की है, टावरा की है, कहीं कहीं की आ रही हैं, हाँ। उन सबको काम दिया जा रहा है। और जब हम लोग यहाँ काम करवाते हैं तो यहाँ के प्रबंधक लोग बोलते हैं कि जो यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी हैं, मेरा यहाँ घर भी बना था वो भी गिरा दिया गया है, मैं एकदम जरिया प्लांट के सामने का हूँ। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि जो पड़ोसी लोग हो गए तो जब दरिया यहाँ गेहूं भुनेगा तो यहाँ के पड़ोसी लोग सुगंध लेंगे और काम जिनको दिया गया है वही चलाएंगे। आप थोड़ा सा आगे आइए, आपसे प्रबंधक है, क्या जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आरोप में कितनी सच्चाई है, और अगर यह आरोप झूठा है तो महिलाओं की प्रताड़ना क्या है? क्यों महिलाएं बाहर खड़ी हुई हैं, क्यों रोजगार की बात कर रही हैं? क्या होता है सर, एक बात आपको बताना चाहूँगा। जब भी कोई संयंत्र लगता है, ये जैसे भी लगता है, इनका घर गिरा वो उस समय हम थे या नहीं थे, वो ऊपरी वाला जानता है जी। अरे सीधे बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है। किसी भी संयंत्र में लिमिट में लोगों को रखा जाता है, जो कि जिसका मतलब प्रक्रिया है वो सब प्रशासन पर निर्भर करती है। ठीक है। यहाँ पे जितना भी काम, जो भी भर्ती है या महिलाएं हैं, वो पहले जो इनका जब संयंत्र लग रहा था तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट बनी थी जिसमें सारी महिलाएं ही, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से उन महिलाओं को रखा गया। आज की डेट में प्रत्यक्ष रूप से 30 से 35 महिलाएं इसमें कार्यरत हैं। उसमें यही है प्रशासन कहना है जो महिलाएं पहले से कार्यरत कर रही है उनको भगाया नहीं जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि वो महिलाएं गांव की नहीं है, सबसे पहले अवसर गांव के लोगों को मिलना चाहिए। आपको अवगत कराना चाहता हूँ जी, ये हमारा पहाड़िया गांव है। पहाड़िया से यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर 2 महिलाएं यहाँ पे कैंटीन का कार्य संचालित कर रही हैं। ये पीछे हमारी सुरक्षा कर्मी में 4 से 5 महिलाएं हैं, जो कि आपकी एक पहाड़िया की है, एक आपके सकरा की है, एक आपकी टिकुरी की है। तो ये दूरी कम से 3 मीटर के दायरे में आती है। ऐसा संभव नहीं होता कि किसी की कार्यशैली को देखते हुए किसी को भी काम पर रख लिया जाए। कार्यशैली कार्य को हमेशा दक्षता के अनुरूप रखा जाता है। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये सवाल एक आखिरी है कि महिलाएं रोजगार के लिए आपके पास आई हुई हैं, सरकार की योजना है, सरकार खुद कहता है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, क्या अब आप इन महिलाओं को रोजगार देंगे? क्या नियम है? आप बात समझिए, किसी को हम मतलब मैं किसी को रोजगार नहीं दे रहा हूँ। ये एक सरकार की योजना है, जैसा कि आपने बताया सरकारी योजना चलती है। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही चालू भी कर दी है, जिसका अभी फाइनलाइजेशन होना बाकी है। जब वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप समझिएगा जितनी भी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, हर एक महिलाएं ना तो किसी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, हर एक महिला एक कैंडिडेट है। ठीक है ना सर? तो हर एक महिला को काम नहीं मिलेगा डायरेक्ट। आप बात समझिएगा, मैं जो मेरी बातों में समझिए, काम जाएगा किसी अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको रखेगी वो उसका लुक आफ्टर रहेगा। चलिए ठीक है, अगर ये डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद आप इनको रोजगार देंगे? हम नहीं देंगे। चलिए ठीक, हम नहीं देंगे रोजगार। आप बातों को घुमाइए मत। हम रोजगार नहीं देंगे। रोजगार देंगे अध्यक्ष जिनकी टेंडर। चलिए ठीक है, अब लोगों यही कहना है कि पारदर्शिता रहनी चाहिए। बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। आपकी जितनी भी महिलाएं, ठीक है, हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर जो महिलाएं इनकी मांग है और लंबे समय से ये रोजगार के लिए भटक रही हैं, प्लांट में आ रही हैं, दरिया प्लांट में, लेकिन इनको अधिकारियों के द्वारा केवल डांट और फटकार मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है। क्या कुछ अब सलूशन निकला है इसका? आज मुझे जानकारी हुई इन महिलाओं की समस्या के बारे में। जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैं तत्काल यहाँ पर आया जी। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो लोकल महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह में जो लोग जो काम कर रही हैं, उन्हें दलिया प्लांट में काम नहीं दिया जा रहा जी। यहाँ सहायक प्रबंधक शर्मा जी मौजूद हैं, मैंने उनसे जानकारी लिया। इनका कहना यह है कि इनके जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में हैं। मैंने इन्हें निर्देशित किया है कि शासन के जो नॉर्म्स हैं, शासन की जो योजनाएं हैं, जिनको काम दिया जाना है उन्हीं को काम दिया जाएगा, यह आपको सुनिश्चित करना है। दूसरा, स्व सहायता समूह की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ आप मीटिंग करिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रूप में करिए। इसकी जानकारी यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी होनी चाहिए और स्व सहायता समूह के जो
अध्यक्ष हैं उनको भी होनी चाहिए, प्रशासन में भी होनी चाहिए। और यदि आपके नार्म्स में जो भी नियम होंगे उसका आपको पालन करना चाहिए। और इसके लिए जल्द से जल्द आपको दोनों पक्षों की मीटिंग बुला करके और जो भी समस्याएं हैं उसका वास्तविक और वाजिब जो नियम के अनुकूल है वो समाधान करना चाहिए। लेकिन सर अमूमन ये देखा जाता है कि जब टेंडर प्राइवेट हो जाता है तो नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। अगर इस तरीके की आप बात कह रहे हैं या सह प्रबंधक का कहना है, अगर अगेन दोबारा ऐसा होता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ ऐसा कुछ होगा नहीं। उनको पहले बैठा करके सामने अध्यक्ष और ये जो प्रबंधक हैं जी दलिया प्लांट के प्रबंधक हैं इनसे मैंने बता दिया है, आपके सामने ही मैंने बताया है जी कि ये बैठ करके शासन का जो नॉर्म्स है ये सबको जानकारी में होना चाहिए। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जानकारी में होना चाहिए, जिनको काम मिलना है उनको भी जानकारी में होना चाहिए और आम जनमानस में भी जानकारी में होना चाहिए कि उनको पहले बैठा करके सामने अध्यक्ष और ये जो प्रबंधक हैं जी दलिया प्लांट के प्रबंधक हैं इनसे मैंने बता दिया है, आपके सामने ही मैंने बताया है जी कि ये बैठ करके शासन का जो नॉर्म्स है ये सबको जानकारी में होना चाहिए। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जानकारी में होना चाहिए, जिनको काम मिलना है उनको भी जानकारी में होना चाहिए और आम जनमानस में भी जानकारी में होना चाहिए कि किन नॉर्म्स के तहत हम कर्मचारियों को रखेंगे और निश्चित रूप से इन्हें उन नॉर्म्स के तहत ही कर्मचारियों को रखना चाहिए जी। चलिए, तो हम समय कितना समय क्या आश्वासन इनको दे सकते हैं या इनको हम क्या कहें, आप कह रहे हैं कि कितने समय में इनकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकल जाएगा, अब ये दरिया प्लांट के बाहर नहीं भटकेंगे? अभी मैंने इनको बोला है कि आपकी जो समस्याएं हैं आप हमको एक लिखित में आवेदन दे दीजिए और उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और जितना जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोटो सिर्फ यही है, तहसीलदार साहब का कहना है कि आखिर महिलाएं अगर रोजगार के लिए आ रही हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अगर उनका हक है तो उनका हक दिया जाएगा, छीना नहीं दिया जाएगा। और जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, प्रबंधक है, अगर वो नियमों को दरकिनार करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी।